दोस्तों, रोज़ की तरह अनबॉक्सिंग ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता से मिलने सब परिवार सहित जब भगवान भरत तमसा नदी के किनारे पर प्रथम वास करने के पश्चात जब गंगा घाट पर पहुँचते हैं, तब वहाँ उनका केवट से मिलन होता है। और केवट को जब भरत की सेना सहित भरत को आते हुए देखते हैं, तो भगवान रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और भरत को राज सिंहासन प्राप्त हुआ था। तो केवट के अंतःकरण में अनेक प्रकार की शंकाएं पैदा हुई कि भरत जी संपूर्ण सेना सहित जो चित्रकूट के वन में प्रवेश कर रहे हैं, तो इनके मन में कोई दुस्साहस आ गया है और ये रामचंद्र जी पर विजय प्राप्त करके अयोध्या का राज निष्कपट भाव से निष्कंटक होकर के अयोध्या का राज करना चाहते हैं। तो रामचंद्र जी पर विजय प्राप्त करने के लिए सेना सहित आए हुए हैं। तो उन्होंने अपने सभी नाविकों, जो नाव चलाने वाले थे, उनको अपने घाटों पर सबको मजबूती से रखा और निर्णय किया कि ऐसे समय में भगवान रामचंद्र जी से उनका पहले परिचय हो गया था। भगवान रामचंद्र के प्रति उनकी इतनी आसक्ति बढ़ी और भगवान राम के चरण स्पर्शों का दर्शन करके और उनका जलपान करके उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करके मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए अर्थ धर्म काम मोक्ष से अपने जीवन को धन्य बनाया। तो भरत जी जब गंगा घाट पर पहुँचने ही वाले थे, तब केवट ने यह निश्चय किया कि भगवान रामचंद्र जी से मिलने और उनसे ये युद्ध करने के लिए आए हैं, इसलिए इनको गंगा पार होने नहीं देना है, इनसे संघर्ष करना है। तो अनेक प्रकार की तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी, क्योंकि उनके अंतःकरण में नकारात्मक भावों का संचार हो गया था। वो वास्तविकता को नहीं समझ पाए, भरत के प्रेम को नहीं पहचान पाए और पूरी सेना के साथ आना वह उनके संशय का कारण बना। तब उन्होंने गहऊ घाट भट समिट सब देव परम मिल जाए, बूझ मित्र अरि मध्य गति तस तब कहूँ आए। तब उन्होंने कहा, अपने जो उनके सेनानी थे उनसे कहा, हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोको और मैं जाकर भरत जी से मिलकर। तो उसमें एक जो सयाने थे उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि भरत युद्ध के लिए ही आ रहे हों, कोई गलत विचार उनके हों, हो सकता है वो भगवान रामचंद्र जी से वैसे ही मिलने के लिए आ रहे हों। एक बार उनसे मिल करके संवाद कर लिया जाए, उनके भावों को जान लिया जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तब केवट ने उनकी राय को माना और निश्चय किया कि सबको अपने अपनी जगह पर खड़ा करके उनसे मिलने का आग्रह का विचार किया। तो उनका भाव मित्र का है या शत्रु का है, यह या उदासीन का है, तो यह जानकर सब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध हमें करना पड़ेगा। तो भगवान राम, तो कल के प्रसंग में था दोस्तों कि विगत विषाद निषादपति सबई बड़ाई उछाय, सुमिर राम मांग्यो तुरत तरकस धनुष मिला। इस प्रकार श्री रामचंद्र के लिए प्राण समर्पण का निश्चय किया उन्होंने।
कि अगर हमको अपने प्राण भी देने पड़े तो हम उसके लिए सहर्ष तैयार हैं। और निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी का स्मरण करके, मनन करके, ध्यान करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। उसने कहा कि हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लाए, कोई भयहीन न हो, कोई भयावह न हो। सब हर्ष के साथ बोल उठे कि हे नाथ, बहुत अच्छा, और बहुत ही आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने के लिए सब तत्पर हो गए। तो निषाद राज ने वो सबने प्रणाम किया और उनकी राय के अनुसार चलने के लिए सब प्रतिबद्ध हुए। तब निषाद सबने नमन करके निषाद केवट को नमन करके सब अपने अपने गंतव्य स्थान पर गए। सभी बड़े शूरवीर हैं और युद्ध में, संग्राम में लड़ना भी जानते हैं, उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके, उनके चरणों का स्मरण करके उन्होंने साथियों को छोटे छोटे तरकस और बांध कर छोटी छोटी जो धनुई थी, छोटे छोटे धनुषों को की प्रतिज्ञा कराई और उनको अपने अपने धनुष बाण से वह तैयार हो। यानी कवच पहनकर, सिर पर लोहे का टोपा रख करके फरसे, भाले और बरसों को सीधा कर रहे, सुधार रहे हैं। और कोई तलवार से वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हुए हैं कि मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल कूद कर रहे हों। यानी उनको इतना भगवान राम के प्रति इतना समर्पण की भावना है। तो तुलसीदास ने जो केवट के सामर्थ्य का वर्णन किया है वह अतुलनीय है। तब कहा है, निज निज साध समाज बनाई, गुहु राव रही जोहारी जाई, देख सुबह सब लायक जानी, ले ले नाम सकल सम्मान। तो अपना अपना कल के प्रसंग में था दोस्तों कि अपना अपना सामान, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह से जोहार की, प्रणाम किया। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको यथोगी सुयोगी जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया, आदर किया। उसने कहा कि हे भाइयों, धोखा न लाना, क्योंकि अर्थात मरने से कोई भी घबराना नहीं। यद्यपि भरत जी की सेना बहुत ही विशाल है, आज मेरा बड़ा भारी काम है, क्योंकि भगवान राम के लिए मैं समर्थवान हूँ। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे कि ये वीर अधीर मत हो, किसी प्रकार का भयभीत न हो। हे नाथ, श्री राम जी के प्रताप से, सब लोग कहते हैं निषाद राज से, भगवान राम के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत जी की सेना के बिना वीर और बिना घोड़े की एक एक वीर और एक एक घोड़े के को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव नहीं रखेंगे और पृथ्वी को रुंड मुंड की मई बना देंगे, सिरों और धड़ों को छा देंगे। यानी अपार रणभूमि में जिस प्रकार का परिवेश होता है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है भगवान रामचंद्र जी की भक्ति समर्पण की भावनाओं से। वह लोग इतना भगवान के प्रति समर्पित हैं। तो निषाद राज ने वीरों का इस प्रकार का साहस देख करके
कहा कि तुम सब लोग जुझार हो, लड़ाई की नीति को अच्छी प्रकार जानते हो, और रणभेरी के अनुसार ढोल बजाओ और इतना बाजे बजाओ। तो बाईं ओर तब इसी समय बाईं ओर छींक हुई, जो अपशगुन माना जाता है। तो शगुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। और एक बूढ़े ने शगुन विचार कर कहा कि भरत से मिल लीजिए, यही तर्क संगत है। इसी से अच्छाई और बुराई, मित्र और शत्रु का पता चलेगा। बिना मिले, बिना जान पहचान, बिना संवाद किए हम कैसे कह सकते हैं कि वह युद्ध के लिए ही आए हैं? इसमें लड़ाई नहीं होगी। और भरत और श्री राम जी के मनाने जा रहे, श्री रामचंद्र को मनाने जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो शगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं। तो अपनी अपनी सामर्थ्य होती है, तब उन्होंने अपने विचार से कहा। तब यह सुनकर निषाद राजगुह ने, जो उसमें सबसे उम्र दराज थे, ने कहा कि यह ठीक कह रहे हैं, उचित कह रहे हैं। इनके अनुसार, सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। भरत जी को मिलना चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए और उनके वास्तविकता को समझना चाहिए। किस भेद से, किस कारण से वह सेना सहित पधारे हुए हैं और भगवान रामचंद्र से मिलने क्यों जा रहे हैं, उनका क्या आश्रय है, क्या उनका यानी रहस्य है, क्या उनकी सोच है। तो जल्दी में बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। तो जो बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हंसा। तो इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारी जग में हंसाई हो। और भरत जी हो सकता है कि भगवान राम जी के से मिलने आए हों, उनसे संवाद करने आए हों, उनको अयोध्या लौटाने के लिए आए हों। कोई भी उनका रहस्य हो सकता है। जब तक उनके रहस्य की, उनकी वास्तविकता को नहीं जान पाए, तब तक हमें कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। इससे हमारा नुकसान होगा, जग हंसाई होगी। और काम करके, यानी कोई भी काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। अगर हम बिना विचारे कोई भी कार्य करते हैं तो हमें जीवन पर्यंत पछताना पड़ता है। इसलिए ऐसे समय पर विचार विमर्श करके, तर्क संगत के साथ और संवाद करके, भरत जी से संवाद करके, विचार मंथन करके, तो सभी ने आपस में मंत्रणा की। श्री रामचंद्र के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना के बिना और भी बिना घोड़े के उनसे लड़ने के लिए सामर्थ्यवान हैं। लेकिन एक बार उनसे संवाद करना सर्वोपरि है। वही धर्म की नीति कहती है, वही मर्यादित जीवन की पराकाष्ठा है। तो तभी कहा है, गहऊ घाट भट समिट सबौ, लेव मरम मिल जाए, बूझ मित्र अरि मध्य गति, तस तब कहूँ आए। यानी ऐसे हे वीरो, केवट जी कहते हैं कि हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर, सब एकत्रित होकर, सब घाटों को में अपना अपना अड्डा बना लो, घाटों की रक्षा करो। मैं जाकर भरत जी से संवाद करता हूँ, मिल के आता हूँ, और उनका क्या भेद है, वह मित्र भाव से आए हैं या शत्रु भाव से आए हैं या उदासीन भाव से आए हैं, यह जानकर तब आकर
जो भी वास्तविकता होगी उस वास्तविकता का पता चलेगा, उसी के अनुसार आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, आगे का कार्य पूरा किया जाएगा। और भगवान राम के प्रति अगर समर्पण की भावनाओं को, हमारे अंतःकरण में समर्पण की भावना होगी, हमें किसी प्रकार से भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। तो राम की आसक्ति में पूर्ण रूप से जो केवट थे, साहस और मनोबल को बढ़ाते हुए भरत जी से मिलने और उनसे संवाद करने की भूमिका बनाते हैं। और यही सब लोगों की सोच भी है। तो दोस्तों, ये कल के प्रसंग की बात थी। आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा कर। आज 29 जून 2025 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार का दिन विश्राम का दिन माना जाता है। विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में वर्षा ऋतु रवि योग का संयोग है और पश्चिम दिशा में यात्रा करना की मनाही है। अगर पश्चिम दिशा में यात्रा करना अनिवार्य है किसी कार्य से, तो भगवान सूर्य का नमन करके, सूर्य को अर्घ्य ग्रहण करके पान का पत्ता खा करके यात्रा कर सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वो यात्रा में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी। अश्लेषा नक्षत्र है और यमगंड 12:25 तक है से 2:09 तक है। आज के अभिजीत मुहूर्त शुभ मुहूर्त की बात करें तो 12:03 से 12:57 तक, अमृतकाल 4:58 से 6:34 तक और ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 4:06 से 4:46 तक। राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना मना किया गया है, विघ्न बाधाएं आती हैं। 5:38 से 7:23 तक सायं किसी भी शुभ कार्य को करना नहीं चाहिए। आज गुलिक काल 3:54 तक है और सूर्योदय आज दोस्तों 5:26 तक होगा और सूर्यास्त जो है 7:23। आज यानी विजय मुहूर्त है 2:44 से 3:04 तक। हम किसी भी कार्य में विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान गोधूली मुहूर्त, जिसमें शादी है, विवाह है, कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं 7:22 से 7:42 तक सायं। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। आज रविवार का दिन है। ओम सूर्याय नमः का जाप करना। विश्वानि देवो धूर्तो परितां यद भद्रं तनाशुआ। ओम सूर्यताय नमः दिनाधिपते नाम आदित्याय नमः। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आज करना चाहिए रविवार को, क्योंकि वह अवकाश का दिन है। भगवान रामचंद्र ने भी रावण पर विजय सुनिश्चित करने के लिए श्री रामचंद्र ने को इस मंत्र को प्राप्त किया था। आदित्य हृदय मंत्र श्री का जाप किया था। रावण पर विजय सुनिश्चित करने के लिए श्री राम ने महर्षि अगस्त्य ऋषि द्वारा रचित सूर्य भगवान की वंदना की थी और आदित्य हृदय स्तोत्र से पाठ सभी प्रकार के कष्टों को और
असफलताओं को दूर करने का मार्ग है। कलयुग में राज पद को प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान की आराधना करने से राजयोग मजबूत होता है। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तथा जो असाध्य बीमारियों से परेशान रहते थे, उन्हें आदित्य हृदय स्रोत मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए सदापूर्वक। यह रामबाण कहलाता है। अतः इसके पाठ का महत्व स्पष्ट है कि प्रातःकालीन स्नान करने से पूर्व और हृदय यानी हृदय होते हुए सूर्य यानी उदय होते ही सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिए। लाल पुष्प, रोली और तांबे के बर्तन से अर्घ्य देना चाहिए। श्रद्धा से आदित्य हृदय स्रोत मंत्र का पाठ करना चाहिए। उसे दीर्घायु आरोग्य मिलता है और दुःस्वप्न इत्यादि समाप्त होते हैं। इस प्रकार किसी प्रकार की महामारी, किसी प्रकार की कुटिल चाल से हम जीवन में सामर्थ्य प्राप्त करते हैं और सरल बोध की प्राप्ति होती है। और सौर मंडल में अगर हम सूर्य पूजन की विधि विधान से सौर मंडल में सूर्य बहुत ही प्रभावी एवं प्रत्यक्ष देवता के रूप में माने जाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है। खगोल शास्त्रियों ने सूर्य के प्रभाव को पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर माना है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब चंद्रमा में पड़ती है तो चंद्रमा भी प्रकाशित होता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि का स्वामी माना गए हैं। जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य राजा सम्मान का दाता होता है और कुछ विद्वान श्री रामचंद्र जी के अवतार में सूर्य का तेजो अंश समाहित मानते हैं। सूर्य आराधना विशेष रूप से रविवार को की जाती है। इस आराधना से शारीरिक और मानसिक विकास होता है और विकारों की समाप्ति होती है। और स्तुति, बाल रवि दर्शन, उपयुक्त मात्रा में जप, तप, गेहूँ, गुड़, कमल पुष्प, केसर, लाल चंदन, लाल वस्त्र, तांबे का बर्तन इत्यादि से यानी चाहिए। और सोना, माणिक आदि का भी दान इस दिन करने का विधान है। आराधना के लिए प्रातः सूर्य उदय होने से पहले नित्य कर्म से निपटकर आराधना करनी चाहिए। सूर्यास्त के उपरांत कुछ भी खाना वर्जित है और इस दिन मीठी चीज़ों का सेवन करना चाहिए और इस दिन नमक का सेवन करना वर्जित माना गया है। सूर्य देव का वर्ण लाल होता है और सनातन धर्म के पालक जो पालन करते हैं, जिन 5 देवताओं को पूजा जाता है सनातन धर्म में, विष्णु हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, गणेश है और सूर्य प्रमुख माने गए। तो आदित्य पूजन की परंपरा बहुत ही पुरानी है। भगवान रामचंद्र ने त्रेता में जब जन्म लेकर के मानव रूप में जन्म लिया तो रावण के वध के पश्चात उन्होंने आदित्य हृदय स्वतंत्र की परंपरा के अनुसार आदित्य पूजन किया। स्वयं भगवान ने राम ने उनका विनय और लक्ष्य लेकर सूर्य पूजन किया, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सतयुग में जब हवन प्रधान आराधना की जाती थी, सूर्य की आहुतियाँ दी जाती थी। त्रेता में श्री राम ने एक एवं द्वापर में श्री कृष्ण ने पांडव कुल के उद्धार के लिए सूर्य आराधना की थी, ऐसा हमारे शास्त्र में बताया गया है। और कलयुग में दोस्तों सूर्य वंदना राज सम्मान दिलाने एवं व्यक्ति का तेज बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है। इस प्रकार सूर्य की उपासना करने से हमारे जीवन में
तेज की प्राप्ति होती है और हमको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय होता है। तो जब केवट जी जो है अपनी सेना को चारों ओर पूर्ण रूप से स्तंभ की तरह खड़ा करके भरत जी से मिलने जाते हैं, तब लखब स्नेह सुभाय सुहाए, बैरु प्रीत नहीं दुई दुराए, अस कहीं भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मगुआ। तब उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँ। अगर वह उनका सुंदर स्वभाव होगा तो मैं उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से, उनके स्वरूप से ही मैं पहचान लूँगा। बैर प्रीत नहीं दुई दुराए, बैर और प्रेम छुपाने की वस्तु नहीं है, क्योंकि अस कहीं भेंट सजीवन लागे। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगे और कंदमूल फल खगमग मांगे। तब उसने कंदमूल फल यानी पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पीन पठीन पुराने, भरी भरी मार कुमारन आने, मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सबन सुपाए। तब कहा लोग जो थे पुरानी और मोटी पहना नामक मछलियों को मार मार कर भर कर लाए और भेंट का सामान उस यानी उनके वंश में यानी उनके उसमें उसको शुभ माना जाता था। सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शगुन मिले। देख दूर तय कहे निज नाम। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर, जब वशिष्ठ जी को देखा, अपना नाम बतलाकर कीन मुनि सही दंड प्रणाम। दूर से ही दंडवत प्रणाम करके मुनिराज को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जान राम प्रिय दीन अशीषा। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने जो कुलगुरु थे उनके, उसको राम का प्यारा मानकर जानकर उसको अनेकों आशीर्वाद दिए। भरत ही कहूँ बुझाए मनीषा। और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। भगवान राम जब वन को जा रहे थे, इन्होंने उनके मार्ग में पूर्ण सहायता की और गंगा तीर से उनको पार करवाया। राम सखा संदन त्यागा, संदन त्यागा। यह श्री राम जी का मित्र है और चले उतर उमगत अनुरागा। सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया और वे रथ से उतरकर प्रेम के उमगते हुए चले। गांव जांज गो नाव सुनाई। प्रेम में प्रफुल्लित होकर के उन्होंने नाव को, रथ को छोड़ करके केवट से मिलने के लिए बहुत ही आतुरता प्रकट की। कीन जोहार माथ मई बाई। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति, नाम सब कुछ सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर उनको प्रणाम किया। भरत जी को प्रणाम किया। कहाँ निषाद राज उनके बारे में अनेक तर्क वितर्क सोच रहे थे, क्योंकि मित्र और शत्रु का जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है, तब तक मित्रता और शत्रुता का वास्तव में किस भाव से कौन शत्रु है कौन मित्र है इसका ज्ञान नहीं होता है। जब हम एक दूसरे के बातों से परिचित होते हैं, वाद संवाद होता है, तभी भरत जी का ज्ञान और निषाद राज का ज्ञान खुला। करत दंडवत देखते ही भरत लाए, मनो लखन सन भेंट भई प्रेम न है सुमार। तब यानी दंडवत करते देखकर, प्रणाम करते देखकर भरत जी ने
जब निषाद राज ने उनको प्रणाम किया, भरत जी ने उनके स्वभाव को जाना और उनके प्रेम को अपने अंतःकरण में मनन किया, उठाकर उनको छाती से लगा दिया और हृदय में प्रेम उनका इतना उमड़ गया कि तुलसीदास जी ने बड़ा ही अप्रतिम वर्णन किया है। एक तरफ जहाँ केवट और दूसरी तरफ भरत, आत्मा और परमात्मा का मिलन में किसी प्रकार के भेदभाव की कोई खाई बीच में नहीं है, किसी प्रकार का गैपिंग नहीं है, किसी प्रकार का अंतर नहीं है, कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय है। भेंटत भरतता यति प्रीति। तो भरत जी ने निषाद राज केवट को अत्यंत प्रेम से गले लगा लिया। लोग सिहाए प्रेम की रीति को सब लोग सराहना कर रहे हैं। धन्य धन्य ध्वनि मंगल मूला, ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं कि मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके अनेकों जो देवलोक में देवता लोग बैठे हुए हैं, सुर सराहित ही बरसई फूला। भगवान सुर लोक से, देवताओं के लोक से देवता उसकी सराहना करते करते तरह तरह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। योग वेद सब भांति नीचा, जासु छां सा जेह से। वे कहते हैं कि जो लोग वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से स्नान करना होता है, केवट, यानी प्राचीन समय में इस प्रकार की मान्यता थी कि तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चित्रण किया। वो कहते हैं कि जो लोग और वेद दोनों में सब प्रकार से सबको नीचा समझा जाता है, जिसको छाया भी छू जाने पर उसके बाद स्नान करना पवित्रता का माना जरूरी माना जाता था। तेहि भरी अंक राम लघुआ रहाता। उसी निषाद राज से अनेक यानी अंकवार भरकर अपनी छाती से छाती लगाकर, हृदय से चिपकाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम व शरीर से पुलकायमान होकर परिपूर्णता के साथ मिल रहे हैं। यही भगवान के स्वरूप का सबसे बड़ी रचना है। तभी कहा है राम राम कहीं जी जमुहाई, राम राम कहीं जी जमुहाई। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, अपनी सांसों को सांस लेते हैं, भगवान राम का नाम आता है, तिन्हीं न पाप पुण्य समुहाई। अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, यह तो राम लायु लीना कुल समी जंग पावन कीना। पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने कभी नहीं गुजरता है। फिर इस गुरु की तो इस जो केवट हैं, केवट की तो बात ही क्या कहें। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। स्वयं श्री राम जी के हृदय से उनको लगा लिया और कुल समेत इस जगत उत्पावन, जगत की पवित्र करने वाला उनको बना दिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी और केवट अपने इहलोक और परलोक में धन्य होगी। तभी क्या है, राम राम कहीं जी जमुहाई, तिनहि न पाप पुण्य समुहाई। यह तो राम लाइवलीना कुल समी जग पावन की। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, अर्थात आलस्य में भी भगवान राम का नाम स्मरण करते हैं,
उनका उच्चारण करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने टिकता नहीं है। तो फिर इस युवराज को तो स्वयं श्री राम जी के ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत उत्पादन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। यह भगवान का ही आशीर्वाद है, उन पर कृपा है। उसी कृपा दृष्टि से उनका जीवन धन्य हो गया। कर्म नाश जल सुरसरी पर ही, तभी कहा है कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है। यानी अपवित्र भी पवित्रता में जब विलीन हो जाती है, तब पवित्रता उसको अपने परम स्नेह से, पवित्रता से पूर्ण पवित्र बना देती है। कर्म नाशा जल सुरसरी पर ही, तेहि को कहूँ शीश नहीं रहे। जब कर्मनाशा नदी गंगा जी में पड़ जाती है, कर्मनाशा नदी केवट हैं और भरत जी गंगा नदी के समान हैं, पवित्र हैं, दोनों का आपस में मिलना, दोनों नदियों का मिलन है। तब कहिए तेहि को कहूँ शीश नहीं धरही, तब कहिए कि उसे कौन सिर पर धारण नहीं करेगा। सब लोग सिरोधारी करेंगे। जो अपवित्र भी पवित्र में परिवर्तित हो जाता है तो उसको सब लोग स्वीकारते हैं। उल्टा नाम जगत जग जाना, जगत जानता है, यह संसार, यह सृष्टि जानती है, तीनों लोकों में परम धन्य है वह नाम। मरा मरा कहने से जिनका नाम राम हो जाता है, तो जपते जपते वाल्मीकि जी ने मरा मरा शब्द कहते कहते जो उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, उन्होंने मरा मरा शब्द जपा, उनका नाम जाप किया, वही राम में परिवर्तित हो गया। राम का मतलब इसलिए त्याग का है। राम त्याग के प्रतीक हैं और आदर्श के मानक हैं। ब्रह्म के समान वाल्मीकि जी का जीवन भी ब्रह्ममय हो। तो भगवान रामचंद्र जी का नाम का जो उच्चारण मरा शब्द राम में परिवर्तित हुआ, वह वाल्मीकि जी महान श्रेष्ठ ऋषि वाल्मीकि जी के ज्ञान की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है। यही रामचरितमानस की रचना के शिरोमणि हैं। इन्होंने भगवान रामचंद्र के चरित्र का चित्रण किया है, रामचरितमानस की रचना की है। तुलसीदास जी ने उस रामचरितमानस को जन जन तक पहुँचाने के लिए उसका अनेकों रूपों से संवाद किया है। तो आज के प्रसंग में भरत जी और केवट जी के कर्मनाशा नदी और सुरसरी नदी के आपस में मिलने से जो वास्तविक प्रेम की पराकाष्ठा, उच्चता का ज्ञान होता है, वही भाव मरा मरा शब्द वाल्मीकि जी के कहने से राम में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात अप्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष में समाहित हो जाता है, अज्ञान भी ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, बुराई भी अच्छाई में परिवर्तित हो जाती है, कठिन भी सरल बन जाता है। तो भगवान का आशीर्वाद सभी प्रेरणाओं का मूल है। तो स्वपच खबर खस खमन जड़ो पावर कोल किया। तुलसीदास ने बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है दोस्तों। स्वपच खबर खस जमन जड़ो, मूर्ख और पामर, जो मूर्ख होते हैं, पामर ऐसा फल होता है जो पामर जो चंडाल होते हैं, जिनको बुद्धि नहीं होती है। जमन जड़, सबर खस और यवन, पावर कोल किरात, कोल और किरात भी
और राम नाम कहते ही राम कहत पावन परम, परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। तो केवट को तो भगवान रामचंद्र जी के भक्त के रूप में माना गया, उनका भगवान रामचंद्र जी का उन पर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मूर्ख और पामर चंडाल सबर हैं, खस हैं, यवन हैं, कोल हैं, किरात हैं, जो जंगलों में फिरते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, तो राम नाम के प्रभाव से, भगवान रामचंद्र जी के आशीर्वाद से, उनके नाम जाप से ही वे परम पवित्र और इस तीनों भुवनों के, तीनों लोकों के में विख्यात हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए कहा है राम राम कहीं धीर मोहाही, तिनहि न पाव पुण्य समोहाही, यह तो राम लाय लीना कुल समीर जन पावन। तो इस प्रकार दोस्तों आज के अयोध्या कांड के सबसे रहस्यमय प्रसंग में भरत जी के चित्रण का जो और केवट जी के चित्रण के मन के उद्गार, जिस प्रकार से उनकी शंकाएं दूर होती हैं, भरत जी के चिंतन, भरत जी के मन और उनके हृदय से जब केवट को लगाते हैं तो अपार प्रेम की पराकाष्ठा पैदा होती है। और भगवान राम इसीलिए कहा है राम राम कहीं राम जमुआही, जे जमुआही तिनहि पाप पुण्य समोहाही। जो भगवान रामचंद्र जी का कहकर जमाई भी लेते हैं, अर्थात आलस्य में भगवान राम का नाम पुकारते हैं, लेते हैं, वह धन्य हैं। समस्त जो पापों का समूह है उनके सामने कभी टिकता नहीं है, समाप्त हो जाता है, उसका वह विहीन हो जाता है। और फिर उस केवट, यह तो राम लाय लीना कुल समीर जन पावन, उस केवट को तो स्वयं श्री राम जी का ने हृदय से लगाया, उनसे प्रेम किया, दुलार किया और कुल समेत उसका उद्धार किया। और जगत को पवित्र करने के भावों की समीक्षा तुलसीदास जी ने जो की है वो भगवान रामचंद्र के नाम में ही व्याप्त है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के रहस्यमय प्रसंग का जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है उसके अध्ययन से भगवान प्रेम और श्रद्धा भावों के भूखे हैं, वही केवट के अंतःकरण में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की पराकाष्ठा की प्राप्ति का द्योतक बनता है और केवट का जीवन धन्य हो जाता है। और भगवान रामचंद्र जी ने ऐसे लोगों को अपने सामर्थ्य में लेकर के इस जीवन में, यानी त्रेता में जन्म, मानव रूप में जन्म लेकर के लोक कल्याण का कार्य करके त्याग के स्वरूप को का प्रतीक माना जाता है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, कल फिर मिलते हैं। तब तक सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल दोष की कामना। जय श्री राम।